वॉशरूम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, यानी वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े नहीं डाले और बाल्टी में ही भिगोकर इन कपड़ों को धुलूंगी। बाकी मेरे घर के काम सारे हो चुके हैं, यानी झाड़ू पोछा जो मॉर्निंग रूटीन रहती है सारी मेरी कंप्लीट है। आज मेरे को कपड़े वॉश करने थे, तो जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है उसको कंप्लीट करके ही मैं आई हूँ कपड़े धुलने के लिए। एक अच्छे दिन की शुरुआत जो हमारी रूटीन रहती है उससे ही होती है। जब हमारी रूटीन अच्छी रहेगी तो हमारे दिन भी अच्छा ही बीतेगा। जो मेरी मॉर्निंग रूटीन रहती है बहुत ही जल्दी 5 बजे से शुरू हो जाती है और मोस्टली 10 बजे तक तो मैं फ्री हो ही जाती हूँ। उसके बाद जो मेरे दिन का कोई एक आध एक्स्ट्रा काम हो उसको ही मैं निपटाती हूँ, जैसे कि आज मेरे को कपड़े धुलने थे। तभी हम गृहिणियाँ थोड़ा रिलैक्स भी कर पाती हैं और कुछ एक अपने एक्स्ट्रा काम भी निपटा पाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ना गुनगुना पानी लिया। इसका एक ही रीजन है क्योंकि हमारे ना यहाँ पर हर एक तीसरे दिन बारिश हो रही है और आप यकीन मानिए अभी ठंडी लगने लग पड़ी है। रात को हम फैन नहीं चलाते हैं। पिछले कल भी बहुत सारी बारिश हुई थी, तो थोड़ा गुनगुना पानी लिया, कपड़ों को डिप किया सर्फ में और इसके बाद मैं हल्का हल्का साबुन लगाकर या ब्रश की सहायता से अच्छे से वॉश करूंगी। इस तरह से हम थोड़े थोड़े कपड़े धोते रहें तो फिर एक दिन के लिए हमारा काम भी नहीं बढ़ता है, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि हमारे कपड़े डेली ही चेंज होते हैं। मॉर्निंग वॉक करने को जाते हैं तो फिर ये चेंज करने पड़ते हैं, बच्चों के भी साथ साथ में। सभी कपड़े धुलने के बाद इनको मैंने ड्रायर में भी सुखा दिया। इसका एक ही रीजन है, हम रहते हैं फ्लैटों में तो टपकते हुए कपड़े तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। फ्लैट नीचे ऊपर होते हैं तो इनको ड्रायर में सुखाना ही पड़ता है। उल्टे कर दिए हैं मैंने और इसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़ों में प्रेस करने के लिए। वैसे तो मैं जो घर में पहनती हूँ कपड़े तो उनको प्रेस बहुत ही कम करती हूँ, बट ये जो मेरा सूट है मेरे को लग रहा है इसके ऊपर सलवटें हैं और ये सूट मैं पहली बार ही पहन रही हूँ। इस सूट को मैंने लिया था जब सर्दियाँ शुरू हुई थी, यानी नवंबर या दिसंबर मंथ में वी मार्ट गए थे हम, उस टाइम लाए थे और ये मैंने पहना ही नहीं। सर्दियों में एक्स्ट्रा मोटे वाले कपड़े लग गए, इसके ऊपर की जो नीचे पैंट प्लाजो टाइप मिला हुआ है तो मैंने सोचा अब सर्दियों में व्हाइट कलर क्या ही लगाना, जो इसका प्लाजो है मैंने इसको रहने ही दिया और अभी ऐसे लग रहा है मैं इसको पहनूं। हल्की हल्की ठंडी जैसी भी है और मीडियम जैसा है ये। मेरे को अभी सलवटें लग रही हैं इसके ऊपर, तो मैंने प्रेस लगाई और घुमा दिया पूरी शर्ट के ऊपर क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना ये सूट ऐसे डायरेक्ट लगाना। तो चलिए आज इसकी करते हैं शुरुआत, प्रेस करते हैं फटाफट से। और प्रेस की हिस्ट्री बताऊं, बहुत प्रेस कर रखी है फ्रेंड्स। जब तक बच्चे +2 तक पढ़ते थे इनकी यूनिफॉर्म में 3 होती थी। एक तो होती थी ऑल ओवर वाइट शूज से लेकर पैंट शर्ट, एक होती थी पैंट अलग शर्ट अलग, एक होती थी हाउस ड्रेस, यानी इनकी 3 यूनिफॉर्म होती थी। एक हफ्ते में 3 यूनिफॉर्म पड़ती थी और तीनों को प्रेस करना बराबर। मेरे बच्चे सिर्फ एक क्लास आगे पीछे पढ़ते थे। मैंने बहुत प्रेस कर रखी है।
अभी तो प्रेस के नाम पर ना आलस आता है। तो फटाफट से मैं नहाई और अब आ गई हूँ। अपने जो लगाए हुए कपड़े थे उनको भी धो लिया है साथ साथ में। अब आ चुकी हूँ बाहर इनको डालने के लिए। अच्छा, आज मैंने बाल भी धुले और सुबह मैं इसीलिए रुकी थी कि मैंने आज कपड़े धुलने हैं। मैं ऐसे ही धुलूंगी, वॉशिंग मशीन में नहीं, डिप करके सर्फ में धुलूंगी। तो इसी रीजन से मैं रुक गई कि जब मैं कपड़े धुलूंगी तभी नहा लूंगी, क्योंकि फिर ना आपको पता बाथरूम में कपड़े धुलने तो थोड़े बहुत कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। तो चलिए नहा भी ली हूँ और कपड़े भी मैंने धो लिए। ये मेरा आज का एक्स्ट्रा काम था। आज फिर से उतने ही कपड़े 3 तारे भर चुके हैं। शौक से मैं यहाँ डालती हूँ कुछ एक जो लंबी लंबी होती हैं, यहाँ भी डाल देती हूँ। आज ना मौसम देखिए, बादल थे और बादल थे क्या, सुबह लगी थी झमाझम बारिश। सुबह और रात को भी बारिश थी, पिछले कल भी बारिश थी। पिछले कल तो पूरा दिन भर हमारे यहाँ पर बारिश थी। चलिए अब कर लेते हैं अपनी स्किन केयर। आपके कमेंट भी थे कि आप अपनी स्किन केयर के लिए क्या यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं, मेरे को हल्की हल्की इजाइयाँ हैं तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी। उसने मेरे को सनस्क्रीन दी थी और एक रात को लगाने के लिए सीरम दी थी। बस 2 ही यूज़ करती हूँ, बाकी कोई कुछ भी नहीं इतना। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मतलब टॉवल को हटा लिया, जो मेरे बाल टपक रहे थे थोड़ा रुक चुके हैं, टपकना मतलब रुक चुके हैं। और इस सूट को दिखाती हूँ। इस सूट की इतनी प्यारी फिटिंग आई है फ्रेंड्स, क्या ही कहने। और खासकर मैं गले की बात करूँ, ऊपर तक बटन है, गला बिल्कुल छोटा। और हम जो गृहिणियाँ होती हैं उनके लिए तो छोटा गला बेस्ट रहता है, क्योंकि काम वगैरह करना, नीचे ऊपर झुकना। तो बहुत ही प्यारा कॉटन है ये। और जो इसका प्लाजो है, क्या ही कहने, बहुत ही प्यारा सूट मेरे को ये वी मार्ट से मिला है। आलू आजकल सस्ते हैं ना, बहुत सस्ते। रेट बढ़ गया। प्याज किस तरह है? प्याज 100 का 4 किलो। 100 का 4 किलो और आलू 50 का 4 किलो। ये लेकर आ गई हूँ मैं आलू। और आजकल आलू इतने सस्ते हैं। ये जो रेडी वाला आता है ना आलू प्याज वाला, ये बहुत ही सस्ते प्राइस में देता है। 50 के 4 केजी आलू और 100 के 4 केजी प्याज। हम हमेशा इससे लेते हैं ना, बहुत अच्छे प्राइस में देता है ये। एक बार ले लेते हैं तो फिर ये लंबे टाइम तक चलते हैं और बढ़िया भी लाता है, क्योंकि सिर्फ रेडी ना आलू प्याज की ही है इसकी। इस टाइम में बैठी हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए और अच्छे खासे टाइम के लिए बैठी थी, कम से कम 1.5 घंटे के लिए। हम जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनका ये भी कैमरे के पीछे एक काम रहता है बहुत बड़ा, एडिटिंग करना। और आप बोलते हैं कि आप ना अपनी दिन की दिनचर्या दिखाया करो, दिन में आप क्या करते हैं। तो मेरी ज़्यादातर जो रूटीन रहती है 10 बजे से पहले ही रहती है, यानी सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मोस्टली काम मैं निपटा ही देती हूँ। मेरे को दिन भर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लेट जगिए फिर अपने काम शुरू करिए, फिर पूरा घर तहस नहस है, दिन भर उसको समेटते रहिए। इतने टाइम में बच्चे स्कूल से भी आ जाएंगे, हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर शाम की तैयारी करिए, यानी हम दिन भर उलझे रहेंगे कामों में, खुद को तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसी रीजन से अपने जो मॉर्निंग का टाइम है जल्दी से शुरू करती हूँ, 10 बजे तक ख़त्म करती हूँ। और दिन को ना थोड़ा बहुत अपने से बात करने का टाइम मिल जाता है। बस यही मेरी रूटीन है। तो चलिए जी, यहाँ मैं आ गई हूँ खाना पकाने के लिए। और आज मैं खाने में बना रही हूँ मशरूम और साथ में आलू। और ये भी रूटीन जो मेरी इवनिंग रूटीन है, यकीन मानिए 3:30 बजे से शुरू हो जाती है, बहुत ही जल्दी। आज जल्दी आ गए। बड़े जल्दी आ गए आज। मैंने अभी खाने की शुरुआत की ही तो हस्बैंड जी आ गए, यानी आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। ये जल्दी आ गए आज।
क्या बन रहा है? बन रहे हैं आलू मशरूम। मशरूम के 2 पैकेट थे तो मैं दोनों ही बना रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। कई मशरूम होते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी होती है जो साफ़ नहीं होते, तो उनको साफ़ करने की एक ही ट्रिक है। हल्का सा गेहूं का आटा मशरूम के ऊपर डाल दीजिए, सूखे रगड़िए और ऊपर से फिर पानी डालकर 2-3 बार उसको वॉश कर दीजिए तो आपके मशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। मैंने नॉर्मल साफ़ किया क्योंकि जो ये मशरूम थे बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। आलू मशरूम चॉप हो गए हैं। अलग अलग चॉप किया मैंने क्योंकि आलू को ना मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बॉईल करूंगी अलग से। उसका क्या रीज़न है बाद में बताऊंगी। और ये काम मैं हस्बैंड जी को दे रही हूँ चॉप करने का। आज जल्दी पहुंच गए हैं ना ये लो, ये काम आपका चॉप करने का। मैंने ना इसमें कर दिए, टमाटर थोड़े काट कर डाल लिए, थोड़े खुद डाल लेना, ठीक है। यही काम है आपके लिए। तो मैं थोड़ा तड़के के लिए कढ़ाई वगैरह रखती हूँ। क्या चाकू नहीं, जो इसमें है पहले इसको कर दो। ये मेरी चुन्नी यहाँ ही पड़ी हुई है। तड़के के लिए कढ़ाई रखते हैं, इसमें डालते हैं सरसों का ऑयल। और ये जो मैंने आलू साइड में बॉईल किए क्योंकि मैं जो टमाटर है उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और जब टमाटर में डायरेक्ट आलू हम डालते हैं तो उसमें एक अंदर छोटा सा कच्चापन रह जाता है। इसी रीज़न से मैंने आलू साइड में पकाए और मात्र 2 या 3 मिनट लगे आलू पकने को। तो इसी के साथ ही यहाँ देखिए कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें कुछ एक खड़े मसाले ऐड करेंगे जैसे कि सूखा धनिया, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, सूखी मिर्च। और इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। प्याज में ही मैंने लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दी थी, साथ में ही तीनों को कर दिया था चॉप। इसके बाद जो हमारा प्याज है ना उसको बिल्कुल ब्राउन करना है। देख रहे हैं आप, इस तरह से ब्राउन करना है जब तक कढ़ाई तला ना छोड़ दे, यानी अच्छे से ब्राउन करना है। तड़के के ऊपर ही हमारी जो भी सब्जी होगी, ग्रेवी कुछ भी है, उसका टेस्ट होगा। टमाटर ऐड किए, टमाटर में हल्दी, देगी मिर्च, नमक और धनिया पाउडर ऐड किया है। इसको मिक्स करते हैं। और ये जो टमाटर है ना इसकी थोड़ी ज़्यादा ही मैंने क्वांटिटी रखी है क्योंकि हमने थोड़ी तरी लगानी है इसकी। तो चलिए ग्रेवी लगानी है तो इसी रीज़न से मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। और इसी रीज़न से मैंने अलग से आलू भी पकाए हैं। तो तब तक पकाना है इसको जब तक कढ़ाई तला ना छोड़ दे। ऑयल मतलब ऑयल अपने आप ही अलग हो जाता है। इसका मतलब कि जो हमारे कोई भी चीज़, चाहे प्याज हैं चाहे टमाटर हैं, पक चुके हैं। तो चलिए टमाटर पक चुके हैं, इसमें आलू ऐड कर दिए, साथ में मशरूम। अच्छा मशरूम ना आपको हल्के से ब्लैक दिख रहे होंगे बट ये बिल्कुल साफ हैं। सिर्फ अंदर से ब्लैक होने का एक ही रीज़न होता है क्योंकि इसको ना
हमने 2 या 3 दिन पहले लाया था, तो आपको पता है मशरूम थोड़े सेंसिटिव होते हैं। टाइम का हम इनको नहीं पकाएं तो थोड़ा सा इसके अंदर कालापन आ जाता है, बाकी इसमें गंदगी नहीं है, ये साफ सुथरे हैं और हम इसको खा सकते हैं। ये चलिए जी, मशरूम ऐड कर दिए हैं और इसके बाद देंगे ढक्कन, इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। साथ साथ में ही मैंने पूरा किचन भी क्लीन किया, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं ना तो फिर पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। तो शेल्फ काउंटर मैंने साफ किया, कुछ एक बर्तन भी हो गए थे वॉश करने वाले, जैसे चॉपर हो गया, प्लेट हो गई, जिसमें मैंने ये वॉश किए थे। सारा कुछ मैंने साथ साथ में ही वॉश कर दिए हैं बर्तन। इसके बाद अब बारी आ जाती है चावल रखने की, इसके साथ हम चावल पकाएंगे। तो चलिए फटाफट से चावल रख देते हैं पकने के लिए। यहाँ देख लेते हैं जो आलू मशरूम है पक चुके हैं। अच्छा, भाप जैसी बनती है तो मैं चिमनी ऑन कर देती हूँ, नहीं तो पूरे डिब्बे ऊपर ना गिल्ले गिल्ले हो जाते हैं। चलिए साथ साथ में ही खाना भी खा लेते हैं और इसके बाद ना हम पार्क भी घूमने जाते हैं। इवनिंग टाइम चले जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा घूम लें तो अच्छा रहता है। पहले मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने खा लिया है खाना और इसके बाद खाते हैं हम खुद, लगाते हैं प्लेट फटाफट से। और खाना थोड़ा जल्दी ही खाना चाहिए रात का, और रात की रूटीन भी मेरी देखिए कितनी जल्दी शुरू हो जाती है। हमारे नेक्स्ट दिन की जो शुरुआत रहती है आदि तो हमारे पिछले दिन की जो रात की रूटीन होती है ना उसके ऊपर डिपेंड होती है। जब रात की रूटीन हमारी 7 बजे से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी ना, अपने आप ही हमें टाइम की नींद आ जाएगी और अपने आप ही सुबह नींद भी खुल जाएगी। तो तभी तो कहते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत जो होती है एक अच्छी रूटीन से ही होती है। तो यही मेरी रूटीन है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। चलिए जी, यहाँ खाना लग चुका है। अच्छा, पापड़ भून रही हूँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है पापड़। इसमें होती है काली मिर्च और ये ना खाना पचाने में हमारी हेल्प करता है। ये जो पापड़ है ये बना हुआ है जो चना है उसका। तो चलिए, ये प्लेट लग चुकी है सिंपल जैसी, अपना खाना इंजॉय करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे बच चुके थे मेरे आलू और मशरूम, इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया बाउल में। ये बाउल मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए इनको रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि अभी गर्मियां आ गई हैं तो खाना हो जाता है बाहर खराब। साथ साथ में ही मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए और इसके बाद होगी मेरी फटाफट से किचन क्लीनिंग। और इसके बाद हम गए थे पार्क में घूमने के लिए, यानी जो हमारा खाना है ना तो उसको भी आधा हम पचा ही लेते हैं, उसके बाद ही बिस्तर पर जाते हैं। इतनी जल्दी हमारी हर एक चीज जल्दी हो जाती है। और दिन को थोड़ा सा हम गृहिणियां जो है ना टाइम निकाल सकती हैं अगर ये वाली रूटीन जो है हम अपनाएं। तो चलिए जी, यहाँ किचन भी मैंने पूरा साफ किया। ये मेरी नाइट रूटीन रहती है पूरे। ये जो कपबोर्ड है इनके ऊपर शीटे वगैरह लगते हैं तो हल्का फुल्का मैं हाथ इनके ऊपर घुमा ही देती हूँ हर एक तीसरे चौथे दिन। किचन क्लीनिंग तो डेली होती है, क्योंकि सुबह जब हम आए ना किचन में तो सुबह सुबह ये जो किचन है चमचमाता हुआ नजर आए। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।